अच्छा, अब ऐसा होगा कि पहले मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊँगा और बाद में मैं आपको एक बोनस टिप दूँगा। आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि सब्सक्राइब फॉर 100% फ्री प्रिपरेशन। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आखिर क्या जो चीज़ है वो आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड में आपको एक बोनस टिप बताई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास जनरल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट, जिसमें से हमने 2 साइंटिस्ट जो उनसे हैं, हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो हमने पढ़ लिया था इन डिटेल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर टॉपर्स गैंग पे। तो आए अब हम नेक्स्ट जो उनसे हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हैं तीसरे साइंटिस्ट हैं, हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान। डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान वाज बोर्न इन कसूर इन 1926। ये जो डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान है, ये कसूर जो कि एक ज़िला कसूर है, लाहौर से तकरीबन एक डेढ़ घंटे के फासले पे है, एक डेढ़ घंटे की मुसाफत पे है। तो ज़िला जो कसूर जो उनसा है वो उसमें 1926 को पैदा हुए। तो कसूर तो ऑलरेडी जो पहले था, तो वो ये जब पाकिस्तान बना था तब ये लाहौर के अंदर ही इसका लाहौर के ज़िले में ही था। लेकिन उसके बाद ये जो उनसा है, अब ये लाहौर की डिवीज़न में है, ये खुद एक ज़िला है। तो जो कसूर जो उनसा है उसमें 1926 में डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान जो है वो पैदा हुए थे। ही शिफ्टेड इन 1937 फ्रॉम कसूर टू लाहौर। 1937 में वो कसूर से लाहौर हिजरत कर गए, शिफ्ट हो गए। 1937 में वो कसूर से लाहौर शिफ्ट हो गए। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर एंड देन ग्रेजुएटेड फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। उन्होंने जो सी है अपनी अर्ली एजुकेशन जो सी है, वो इब्तदाई तालीम जो सी है वो उन्होंने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की। और उसके बाद जो उनसे है उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन जो मुकम्मल की वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। He did his BSc in electrical power from the University of Engineering and Technology in 1949। उन्होंने जो अपनी बीएससी जो उनसी है इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से की। शॉर्ट फॉर्म इसकी है यूईटी लाहौर, यूईटी लाहौर। तो उन्होंने जो अपनी बीएससी थी, जो उनसे बीएससी थी वो उन्होंने की इलेक्ट्रिकल पावर में। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, उन्होंने बीएससी की इलेक्ट्रिकल पावर में। कहाँ से की? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। किस सन में की? 1949। अब इसे कंप्लीट आप देखें, 1949 में 1949 में उन्होंने अपनी बीएससी इलेक्ट्रिकल पावर में की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से। ही आल्सो गोट एमएससी डिग्री फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज इन 1951। उन्होंने जो उनसे है एमएससी की जो डिग्री है, 16 साल जो तालीम होती है, एमएससी की जो डिग्री जो उनसी है उन्होंने अमेरिकन कॉलेज से ली। 1951 में उन्होंने अपनी एमएससी की डिग्री जो उनसी है वो अमेरिकन कॉलेज से ली। डॉक्टर मुनीर अहमद खान ज्वाइंट सर्विस इन इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी इन वीनिया इन 1957 एंड स्टे देयर टिल 1971। 1957 में 1957 में डॉक्टर मुनीर अहमद खान ने जो उनसे है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी जो उनसी है वो ज्वाइन की थी, सर्विस ज्वाइन की थी, और वहाँ पे जो उनसे है 1971 तक वो वहाँ ही रहे। ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1972 एंड रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ कमीशन इन 1990। 1972 में उन्होंने जो उनसा है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए, और वहाँ से वो उन्होंने रिटायरमेंट, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा जो उनसा है 1990 में दिया। मतलब 18 साल जो उनसा है वो 18 साल जो उनसा है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने रहे। अब आपने याद रखना है कि वो एटॉमिक जो उनसे है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो उनसे है चेयरमैन कब बने थे? वो 1972 में, 1972 में। रिटायर्ड कब हुए? 1990 में। कितने साल वो चेयरमैन रहे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के? 18 साल। अंडर हिज गाइडेंस lot of progress was made in the field of agriculture research, atomic energy and medicine। उनकी ज़ेर निगरानी जो उनसे है उनकी मदद से बहुत ज़्यादा जो तरक्की है ना एग्रीकल्चर ज़राअत की फील्ड में, रिसर्च में, ज़राअत की रिसर्च में, एटॉमिक एनर्जी में और
मेडिसिन में। उनकी ज़ेर निगरानी, उनकी मदद से बहुत ज़्यादा अद्वियात, एटमी ताकत, ज़राअत की तस्दीक के बारे में बहुत सारी तरक्की जो सी है वो इन शोबों में बनाई गई। उनकी गाइडेंस से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो सी है एग्रीकल्चर रिसर्च में हुई, एटॉमिक एनर्जी में हुई और मेडिसिन में हुई। अब हमारे पास जो से हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो से हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर अताउर रहमान वाज बोर्न इन दिल्ली इन 1942। जो डॉक्टर अताउर रहमान जो से हैं वो इंडिया का जो शहर है, भारत का जो शहर है दिल्ली, वहाँ पे 1942 में पैदा हुए। डॉक्टर अताउर रहमान जो से हैं वो दिल्ली में पैदा हुए। कौन से सन में पैदा हुए? 1942 में, 1942 में। और पाकिस्तान की आज़ादी से 5 साल पहले पैदा हुए थे वो। माइग्रेटेड टू लाहौर इन 1947। और जब पाकिस्तान बना तो वो लाहौर शिफ्ट हो गए, लाहौर उन्होंने हिजरत कर ली। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम कराची ग्रामर स्कूल। तो जो सा उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम जो सी है वो उन्होंने कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। ही डिड हिज BSc ऑनर्स फ्राम कराची यूनिवर्सिटी इन 1963। उसके बाद जो उनसे है उन्होंने अपनी जो BSc की जो डिग्री है वो कराची यूनिवर्सिटी से 1963 में हासिल की। ही गॉट PhD डिग्री फ्राम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1968। उसके बाद जो उन्होंने अपनी PhD की डिग्री जो सी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है, तो वहाँ से उन्होंने 1968 में अपनी PhD की डिग्री हासिल की। In 1977 he was appointed as co-director in हुसैन जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। 1977 में वो जो से है एज ए को डायरेक्टर जो से होते हैं वो हुसैन जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में मुंतखब हो गए। एंड देन प्रमोटेड एज अ डायरेक्टर इन 1990। और 1990 में वो एज ए डायरेक्टर जो से हैं वो प्रमोट हो गए, उनकी अपग्रेडेशन होगी, उनकी प्रमोशन होगी, फिर वो को डायरेक्टर से डायरेक्टर बन गए 1990 में। 1977 में जो उनसे है वो अपॉइंट हुए थे हुसैन जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में एज ए को डायरेक्टर। लेकिन उसके 13 साल बाद वो जो है 1990 में वो एज ए डायरेक्टर प्रमोट हो गए। हिज सर्विसेज आर हाईली अप्रिशिएटेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। उनकी जो खिदमात है ना, जो अद्वियात का शोबा है, उनकी जो सर्विसेज जो सी हैं ना इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो सी हैं वो बहुत अप्रिशिएबल हैं, बहुत उनके अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ही वो काबिल तारीफ़ हैं। ही हैज़ एस्टेब्लिश्ड मोर देन 200 रिसर्च पेपर एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हिम। उन्होंने जो सा है 200 से ज़ायद जो सा है उन्होंने रिसर्च पेपर जो से हैं वो पब्लिश किए। 200 से ज़्यादा जो से हैं उन्होंने जो है रिसर्च पेपर शाया किए। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हिम। और बहुत ज़्यादा लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, बहुत तादाद में जो लोग हैं उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया। ही हैज़ रिसीव्ड लॉट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो से हैं डॉक्टर अताउर रहमान ने बहुत ज़्यादा जो से हैं नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए। अब हमने ये 2 साइंटिस्ट पढ़ लिए हैं, डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान, डॉक्टर अताउर रहमान। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब हम 5वें साइंटिस्ट की तरफ मूव करेंगे, डॉक्टर समर मुबारक मंद। डॉक्टर समर वाज बोर्न इन रावलपिंडी ऑन सितंबर 17, 1941। ये जो है पाकिस्तान का जो एक शहर है रावलपिंडी जो सा है, पाकिस्तान का जो शहर डॉक्टर समर जो सा है वहाँ पे 17 सितंबर को 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुए। डॉक्टर समर जो है पाकिस्तान की आज़ादी से 6 साल कबल, पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, उनसे 6 साल पहले, पाकिस्तान की आज़ादी से 6 साल पहले जो है डॉक्टर समर जो है वो 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में शहर हुए, जो कि रावलपिंडी में पैदा हुए, जो कि पाकिस्तान का शहर है। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन फ्राम द सेंट एंथोनी हाई स्कूल लाहौर इन 1956। उन्होंने अपनी जो मैट्रिकुलेशन जो सी है वो एंथोनी हाई स्कूल लाहौर में 1956 में पास की। ही डिड हिज MSc इन फिज़िक्स फ्राम द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन 1962। 1962 में 1962 में उन्होंने जो अपनी MSc जो सी है ना, मास्टर ऑफ साइंस इन फिज़िक्स जो से है, वो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया।
ही डिड हिज एम फिल इन न्यूक्लियर फिजिक्स फ्राम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड इन 1961। और उसके बाद जो सा है एमएससी के बाद उन्होंने जो अपना एम फिल किया न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से 1966 में किया, 1966 में। डॉक्टर समर मुबारक started his career as a scientific officer in Pakistan Atomic Energy in 1962। डॉक्टर समर मुबारक जो उनसे हैं उन्होंने अपना जो प्रोफेशन का आगाज़ किया, अपने कैरियर का जो उनसे है आगाज़ किया, अपना कैरियर स्टार्ट किया एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। उन्होंने एज ए साइंटिफिक ऑफिसर जो उनसे है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी 1962 में, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में डॉक्टर समर मुबारक ने एज ए साइंटिफिक ऑफिसर जो उनसे है अपने कैरियर का आगाज़ किया। ही वॉज रैंक्ड एज डायरेक्टर जनरल इन 1994 एंड 1996 ही वॉज मेड टेक्निकल मेंबर। वो जो है ही वाज रैंक एज डायरेक्टर जनरल, वो डायरेक्टर जनरल जो उनसे हैं 1994 में बन गए, और 1996 में जो उनसे है वो टेक्निकल मेंबर बन गए। हिज स्पेशल अचीवमेंट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू लीड द टीम ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट एट चागी टू कंडक्ट 6 न्यूक्लियर टेस्ट फॉर पाकिस्तान। जोन सा जो है उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो सी है डॉक्टर समर मुबारक की, वो ये है कि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको वो जिम्मेदारियाँ दी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपने जो उनसे है न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो उनसे है उसकी टीम को आपने गाइड करना है, उसकी टीम को आपने लीड करना है, और आपने जो चागी के मुकाम जो उनसे है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का जो सुबह बलूचिस्तान है वहाँ पे जो चागी का मुकाम है वहाँ पे 6 न्यूक्लियर टेस्ट जो उनसे हैं पाकिस्तान के वो करवाने हैं। ये न्यूक्लियर टेस्ट थे क्या? These nuclear tests were successfully conducted on 28 and 30 मई 1998। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट जो उनसे हैं वो कामयाबी से जो उनसे हैं 28 एंड 30 मई 1998 को हुए भी, जिसको 28 मई 1998 को जो योम तकबीर के नाम से जाता जाता, जब पाकिस्तानियों ने जो उनसे है बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पे एटमी धमाके किए थे, वो भी हमारे सारे साइंसदानों की मरहून मिन्नत है। इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। As a Director General of National Development Complex, he designed and developed Shaheen medium range missile which were successfully tested on April 15, 1999। एज ए डायरेक्टर जनरल जो उनसे हैं नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पे इन्होंने जो उनसे है डिज़ाइन किया और डेवलप किया शाहीन मीडियम रेंज मिसाइल को, जो कि सक्सेसफुली जो टेस्टेड हो गए थे अप्रैल 15 को और 1999 को। अब हमारे पास जो आखिरी साइंटिस्ट हैं इनके पाकिस्तानी साइंटिस्ट में जो बुक में मेंशन है 5 हमने पढ़ लिए हैं। ये लास्ट जो हैं डॉक्टर अशफाक अहमद। डॉक्टर अशफाक अहमद पास्ट हिज एमएससी इन फिज़िक्स फ्राम द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन 1951। 1951 को जो सा है डॉक्टर अशफाक अहमद जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने एमएससी फिज़िक्स की। ही थॉट हिज इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर फ्राम 1952 टू 1960। 8 साल जो उनसे है 1952 से लेकर 1960 तक जो उनसे है इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया। ही वेंट टू कनाडा वेयर ही डिड हिज पीएचडी फ्राम मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो उनसे है ये कनाडा चले गए जहाँ से इन्होंने अपनी पीएचडी की मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी से। ही वेंट टू नील्स बोहर इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो है ये नील्स बोहर इंस्टीट्यूट जो उनसे है बोहर इंस्टीट्यूट जो उनसे है नील्स बोहर, आपने नाम सुना होगा कि जो एक फेमस जो उनसे हैं केमिस्ट से जिन्होंने अपनी थ्योरीज पेश की। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो उनसे है फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप डील करते हैं उसको तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप इस बुक में भी नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ें आप। उसके बाद जो उनसे है ये नील बोहर इंस्टीट्यूट में चले गए एजन एंड सरबर्न और हायर स्टडी। उसके बाद जो है ये नील्स बोहर इंस्टीट्यूट में चले गए जो कि हेजन एंड सरमन फॉर हायर स्टडी, जिसकी कोऑर्डिनेशन है, जिसका साथ इसके जिसे हम कहते हैं कि साथ पार्टनरशिप नहीं कह सकते, साथ इसके साथ जो उनसे है सब कोलेबोरेशन है नील्स बोहर इंस्टीट्यूट का हेजन एंड सरबन के साथ फॉर हायर स्टडी वहाँ पे चले गए। ही ज्वाइंट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1960। और उसके बाद जो उनसे है उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो उनसे है उसको 1960 में उन्होंने ज्वाइन किया। ही वाज मेड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1991। उसके बाद जो उनसे है ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1991 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो है वो चेयरमैन बन गए। एंड वेयर ही डिड हिज
बेस्ट टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द कमीशन, जहाँ उन्होंने अपना फुल जो है अपना बेहतरीन काम किया और कमीशन की बेहतरी के लिए। ही इज़ अटैच्ड विद आवर नेशनल न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्राम द लास्ट 25 ईयर्स। वो हमारे साथ जो उनसे है गुज़िश्ता जो उनसे है 25 सालों से हमारे नेशनल न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं, अटैच्ड हैं। ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ आवर न्यूक्लियर ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर ऑफ न्यूक्लियर कंपेटिबिलिटी। वो जो हैं हमारे जो उनसे है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाइनियर जो उनसे हैं डॉक्टर अशफाक अहमद, उनमें से एक हैं जो न्यूक्लियर कंपेटिबिलिटी में पाइनियर होता है, गाइड, रहनुमा, फर्स्ट एक्सपर्ट। तो ये जो है आज का जो हमने पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो उनसे हैं उसको हमने ये डिटेल में लास्ट लेक्चर में कर लिया था। उसके बाद जो उनसे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट भी आप देख सकते हैं, जाबिर बिन हयान वगैरह जो उनसे हैं, उसके पहले जो लेक्चर कंसेप्ट ऑफ साइंस इस्लाम वो भी अपलोड हो चुका है। अच्छा, थंबनेल में आपने आपको एक चीज़ बताई, सब्सक्राइब फॉर 100% फ्री प्रेपरेशन। तो वो फ्री प्रेपरेशन क्या है, वो जो बोनस टिप है, वो जो बोनस टिप है वो ये है कि आपके जो दोस्त हैं जो बायो केमिस्ट्री वगैरह अदर ग्रुप्स में हैं, आप उनको ये चैनल का लिंक सेंड करें, उनको इस चैनल पे 100% फ्री प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आपको ऑलरेडी करवाई जा रही है। तो काइंडली अपने दोस्तों को लाजमी ये शेयर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।